राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। मुझे बहुत अंदर से पता नहीं क्यों अपने आप एक ऐसा मतलब कि जो एहसास होता है वो मुझे बताने का मन करता है। और मैं वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आता है, या ये तो यहाँ तो दुखालयम है, प्रेमानंद स्वामी जी बोलते हैं, तो इसमें सुख दुख का तो दो किनारा है, कभी इस किनारे पे कभी उस किनारे पे, तो जिंदगी चलती ही रहती है। और हर एक का जिंदगी में कम ज़्यादा ऐसे आते ही रहते हैं, होता ही रहता है। तो उसमें जो मुझे एहसास हुआ, और जब आदमी को तूफान आता है तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन एक दिन प्रेमानंद स्वामी जी बोले कि जब तुमको अध्यात्म की तरफ तुम बढ़ोगे और भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि तुमको एक अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति होगी, और तुम्हें इस चीज़ का अंदर से मतलब कि ये क्या बोले, जो आनंद और जो खुशी तुमको होगा वो कभी तुमको पहले नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा तुमको अनुभव होगा। और हम सुनते सुनते मैंने जब और तुम एकदम अकेले तुमको कर देंगे, तो मैं ऐसे सुनते सुनते एक दिन मैं इसी बात को सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी ऐसे मतलब कि नाम जप करें और ये करें, और ये दुखी रहने से क्या होगा। फिर मैंने भजन लगाना शुरू किया, और मैं अति ऑनलाइन मंगवाई सुनने वाला, और सुबह शाम ऐसे एक एक दो दो घंटा मैं सुनने लगी। मुझे काफ़ी, अब तो मुझे एकदम आदत बन गया। फिर धीरे 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 अनुभूति जो हुआ अभी मुझे ये वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और लोग को बताना चाहती हूँ कि आप 24 घंटा में कुछ सोते हो, कुछ काम करते हो, तो 1 घंटा अपने लिए भी निकाला करो। भजन सुनो, कीर्तन करो, या फिर मेडिटेशन करो, और उसके बाद पता चलता है कि हम किस लिए यहाँ आए थे और हम यहाँ आ करके क्या कर रहे हैं। इतने सारी योनियाँ हैं, 84,000 की लाख पता नहीं कितने, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। तो उसमें किसी में ये नहीं है अवसर कि हम जन्म और मृत्यु के दरिया को पार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सके, लेकिन एक मनुष्य तन है जिसमें प्राप्त किया जा सकता है। और जब आप नाम जप करने लगेंगे, अध्यात्म की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, और इसको कैसे मतलब कि एक अच्छा लाइफ बनाया जा सकता है, और कैसे हम इस नैया को कैसे खुशी से पार कर सकते हैं। हाँ, ऐसे नाम जप करते करते मुझे एक दिन पता चला कि भजन आ रहा था कि मुझे वृंदावन मुझे तुम कब बुलाओगे। तो मैंने मन में ऐसा सोचा कि मैं तो नहीं जा सकती हूँ, मुझे सचमुच मैं कैसे अकेले रहती हूँ, ये सब छोड़ छाड़ के, मेरे पर तो कृपा नहीं होगा। और ऐसा मैं सोची कि मुझे तो कभी नहीं बुलाएंगे। और 4-5 दिन के बाद मेरा बेटा बोला अपने पापा से कि पापा आप मम्मी को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ ना। और उसके पापा बोले तुम्हारी मम्मी जाती ही नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चलिएगा, तो चलिए शालीमार और इसे ग्लेशियर की तरफ आपको घुमा देते हैं। बोले भाई वहाँ नहीं घूमने जाएंगे, अगर आपको ले जाना है तो हमको वृंदावन ले चलिए। और अकस्मात हम लोग का प्लानिंग बना और हम वृंदावन गए, बरसाना भी गए। और उस समय से मेरा मन जो हुआ, मैं तुलसी का माला पहन ली तो बड़ी लोग हंसे, मजाक उड़ाए, जिसको जो मन हुआ कहा, लेकिन मैं इसको पहन ही लिया। और मैं मुझसे व्रत तीज त्यौहार इस समय मुझे कोई इतना दिलचस्पी भी नहीं रहा और मुझसे होता भी नहीं है, लेकिन नाम जब मेरा निरंतर चलता रहता है। और मैं वीडियो के माध्यम से मैं सब लोग को कहना चाहती हूँ जो मेरा वीडियो सुनेंगे कि आप ये नाम जब देखिए। मैंने एक काउंटर मंगवाया है, ये 2-3 महीना हो गया। कभी 11,000 तो प्रतिदिन मैं जपती हूँ, और इससे बढ़ भी जाता है, कभी 21,000, कभी 25,000, कभी उससे भी 15,000, कभी कुछ भी। और आप इसको ये कीजिए, और फिर आपको ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आपका कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, तो आपके ज़िंदगी में दुख जो आना होगा आएगा, लेकिन आपको जो सहने का शक्ति और जो खुशी होगा ना, वो आप, मैं कैसे बताऊं कि वो चीज़ तो करके ही, जैसे पेट में दर्द है तो कोई बता ही सकता है कि दर्द है, अनुभव जिसको है उसी को तकलीफ है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उसी तरीक़ा से खुशी जो है ये अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता।
तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी इस अध्यात्म से जुड़े और 1 घंटा भगवान के लिए निकालिए और फिर ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ पाइए। बाकी सब चीज़ झूठा है, एक राधा कृष्ण नाम सच्चा है। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।